आलोक जी, आपने राहुल गांधी ने सदन में क्या कुछ कहा सुना होगा, और यहां पर प्रधानमंत्री ने सीधे सीधे कहा कि राष्ट्र हमारे लिए एक जीवित आत्मा है, राष्ट्र सत्ता या सरकार की व्यवस्था नहीं है। सदन में राहुल गांधी ने यह कहा कि भारत एक राष्ट्र नहीं, ये संविधान का अपमान कर रही है कांग्रेस। देखिए, मुझे लगता है उन्होंने कहा डिस्क्राइब वर्ड तो सब भूल गए। क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर इंडिया को डिस्क्राइब नहीं किया गया? कहीं पर फैक्चुअल गलत है? ये यूनियन गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है? जो हंस रहे हैं वो बताएं जरा, ये यूनियन बजट था या नेशनल बजट था? जो मुस्कुरा रहे हैं वो भी बताएं, ये यूनियन सब्जेक्ट होते हैं इसके अंदर या नेशनल सब्जेक्ट होते हैं? वो भी बताएं जो लोग हंस रहे हैं। डिस्क्राइब वर्ड है, क्या यूनियन ऑफ स्टेट्स के तौर पर इंडिया को डिस्क्राइब नहीं किया गया? क्या फैक्चुअली गलत है इसमें? अब मैं जवाब दे दूं। क्या ये यूनियन बजट था या नेशनल बजट था? ये बता दीजिए, यूनियन गवर्नमेंट है या नेशनल गवर्नमेंट है? ये सब बताएं मिलकर। ठीक है, आप शांत हो तो मैं जवाब दूं, आप शांति से सुन लेंगे ऐसी मैं आशा करता हूं। श्री राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया इज डिस्क्राइब्ड एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, इंडिया इज नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ नेशन। ये उन्होंने कहा कि नहीं कहा? पहला सवाल ये। और संविधान में सबसे पहले क्या आता है? पार्ट 1 आता है या उसकी उद्देशिका यानी प्रियम्बल आता है? प्रियम्बल में राष्ट्र शब्द है कि नहीं है? राष्ट्र की एकता और अखंडता है कि नहीं है? इसका क्या मतलब है? आप समझाएं मुझे। तो आप ऐसा कीजिए ना, एक अमेंडमेंट ले आइए और यूनियन ऑफ स्टेट्स को हटा दीजिए। और तमिलनाडु के जो मुख्यमंत्री ने कहा कोई विरोध नहीं है दोनों में, की बात रखी है, दोनों में कोई केस करवा। एक मिनट, दोनों में कोई विरोध नहीं है, आप झूठा विरोध पैदा कर रहे हैं। ये बता दीजिए मुझे, उसका डिस्क्रिप्शन इंडिया एज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स है कि नहीं? हाँ या ना? अरे भाई, दोनों में जिक्र है कि नहीं? आलोक जी, ये भी तो पूछ रहे हैं ना। एक मिनट, शब्द होना, अरे एक मिनट होना, क्या फैक्चुअली गलत है? आप जरा शांत रहे, मैं जवाब दे रहा हूँ, मैं जवाब दे रहा हूँ। नहीं, यूनियन बजट क्यों है? ठीक है, जवाब भी तो सुनिए आलोक जी। क्यों नहीं है? आप सुनेंगे कि सिर्फ बोलेंगे? हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ सर, बताइए ना। सुनिए, अब पूरा पक्ष रखिए बीजेपी का, मोदी जी का। आप बोल लें। नहीं, आप रखिए ना साहब। पहले संविधान में उद्देशिका यानी प्रियम्बल आता है। प्रियम्बल में ही राष्ट्र की एकता अखंडता का उल्लेख है, ये शब्द दिया गया है। उसके बाद पार्ट 1, अरे भाई सुन तो लीजिए, सुन तो लीजिए, एक मिनट चुप नहीं आपसे रहा जाता। क्या इसमें भारत वर्ड कहीं पर डिस्क्राइब किया गया है? हाँ या ना? आलोक जी, एक मिनट उन्हें सुन लीजिए, वो क्या कहना चाह रहे हैं। अगर किया है तो पढ़ के सुनाइए, नहीं तो मैं पढ़ के सुनाऊंगा फिर। शायद उन्होंने जो उल्लेख करना चाह रहे हैं उनको भी सुन लीजिए एक बार, सुनने का संयम रखिए। सारी इतनी विभीषिका से देश गुजर रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट, महंगाई, लेकिन लोगों को राहुल गांधी का कोई फैक्चुअल प्रॉब्लम समझ आ रहा है, बस उस पर पूरी डिबेट रखनी। नहीं, पूरी डिबेट इस पे नहीं। यूनियन ऑफ स्टेट्स है कि नहीं, और एज ए नेशन डिस्क्राइब अगर ठीक है राहुल जी, इस पे जवाब दें, फिर आगे चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। जी, मैं ये कह रहा हूं महाराज कि राष्ट्र भी है और यूनियन ऑफ स्टेट्स भी है, दोनों है, कोई विरोध नहीं है दोनों में। तो कृपया ये मत कहिए कि राष्ट्र नहीं कहा गया है, जो राहुल गांधी ने कहा। दूसरी बात, अरे सुन तो लीजिए भाई, समझा दीजिए। अरे भाई, आप मतलब कुतर्क की कोई सीमा नहीं, कुतर्क का कोई जवाब नहीं है। समझा दीजिए, मैं अनपढ़ हूं। राष्ट्र की एकता है कि नहीं, पहले बताइए। राष्ट्र की एकता होना एक अलग चीज है, हिंदुस्तान को डिस्क्राइब करना एक अलग चीज है। ठीक है, मेरे पास वक्त की कमी है, आपने अपना तर्क रखा, राहुल जी ने आपको अपनी बात समझाई है। यहाँ पर संगीत रागी जी, एक आरोप लगता है बीजेपी पे कि जो राष्ट्र और राष्ट्रवाद की भाषा बीजेपी को भाती हो, वही पूरी दुनिया माने, वही पूरी आइडियोलॉजी हो, और वही राष्ट्रीयता है और वही राष्ट्र प्रेम है। तो सेकुलरिज्म की इनकी परिभाषा भी तो वही थी ना, ये अपने आप को सेकुलर बताते थे और दूसरे की जो परिभाषा थी उनकी कॉमनल परिभाषा हो जाती थी इनके लिए। आपको दूसरे को कॉमनल कहने का अधिकार है, 75 वर्ष में सबको घर उनको भी उतना ही अधिकार है आपके बारे में। आपका नाम बताइए आप जरा। बेरोजगारी दर 50 साल के हाईएस्ट पर है, उस पर चर्चा कीजिए। अगर आपको कहीं कांग्रेस की गलती लगती है तो उसको बदल दीजिए सबको, बताता है, लेकिन मुद्दे की बात कीजिए। बहुत उत्तेजित और व्यथित हैं। विजय माल्या कहाँ है? ये आपकी प्रतिक्रिया बताती है कि आप तर्कहीन और तथ्यहीन बातें कर रहे हैं। बीजेपी 550 कांग्रेस के प्रवक्ता होने के नाते कांग्रेस पार्टी का अपमान कर रहे हैं। 5.5 कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता बेरोजगारी रेखा से असभ्य भाषा का प्रयोग करें
इतनी स्तुति करते बदतमीजी करते। करे टेलीविजन पर, आप तो ये बताइए ना कांग्रेस भाई। पार्टी का आप अपमान अरे कर भाई रहे हैं। बताइए ना, मेरा 80 अपमान लाख आप नहीं करोड़ कर रहे रुपए आना था, उसमें हैं, से और नहीं कितना आया टेलीविजन है? का अपमान बजट कर में रहे हैं। पूरी सन्नाटा दुनिया है। आपको देख रही होगी और 7 ये अंदाजा साल लगाए में रहे कि राहुल बीजेपी गांधी की कैसे व्यक्ति को 780 करोड़ स्पोक्सपर्सन से बनाते लेकर हैं, 5000 करोड़ जिनकी रुपए भाषा प्रॉपर्टी इतनी कैसे पहुंच असभ्य गए? है। आलोक जी, इस पर बात कीजिए आलोक ना। जी, अरे आप आप कहेंगे बात कि हम नहीं सवाल करेंगे। नहीं पूछते, आप हमने सुनिए सवाल और पूछा, खर्च हमने कर सवाल रहे हैं। पूछा बीजेपी का काउंटर करते हुए कि क्या बीजेपी की परिभाषा सही, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक जो जवाब देना चाहते हैं उसे तो सुनिए। अब आप फिर बेरोजगारी पे चर्चा करना चाहते हैं, आप मुद्दे से फिर खुद अलग होना चाहते हैं। ये सवाल तो बीजेपी के लिए ही था ना सर। आपकी अपनी भाषा का संस्कार क्या है, ये आप मत बताइए दूसरे को। आप किसी को बोलने नहीं दे रहे हैं आलोक जी, और क्योंकि आप लोग आपसे कम से कम हम 10 साल deviate उम्र में हम करना बड़े चाहते हैं, और नहीं 20 बोलने साल दे रहा हूं मैं। 20 पूरा साल देश 20 साल जो ही कम है। से कम राहुल देव बड़े हैं, तार जुड़े हुए हैं और सबसे। नहीं आपसे पिनाजी किसी की ने भी योग्यता कहा कि कम तार है। जुड़े हुए हैं, वक्तव्य आ रहे हैं। आपसे अरे वो योग्यता छुट्टे कम घूम नहीं रहे है हैं किसी आलोक की जी, यहाँ अब पर आप खड़े मेरे हुए ऊपर भी लोगों आरोप में। लगा दीजिए, लेकिन जिस जिसको भाषा जिसको का मैंने आपको प्रयोग आप क्लियरली कर रहे बताया हैं, कि मैंने क्या कहा था कि जब जेएनयू में नारे लगते हैं देश के टुकड़े लोग टुकड़े पहली- करने जब पहली के, डेट पर उन जमानत लोगों के क्यों मिल गई? समर्थन में अगर वो कोई छूट खड़ा क्यों होता गए? है तो उंगली क्योंकि उठेंगी, वो मैंने ये डॉक्टर कहा थे। गया था। आज भी आप बिल्कुल बोल होने सकते हैं। चाहिए। गृह राहुल मंत्री गांधी कह टुकड़े रहा टुकड़े है, गैंग ये के कौन साथ कह रहा है? जुड़े लेकिन हैं। आपने ये accuse कौन सा पकड़ा बदलाव था है? अभी तक। क्या प्रधानमंत्री अब तक कौन सा accuse प्रधानमंत्री पकड़ा पीएफआई की संबोधन फंडिंग नहीं दंगों कर के सकते पूरे क्या? आरोप वो आप जांच उन में पर भी निकलकर आरोप सामने लगा चार्जशीट रहे में हैं, आया कि और नहीं आया? प्रधानमंत्री राजनीतिक संबोधन की भाषा नहीं PFI बोले की फंडिंग संसद के जेएनयू से अंदर। हुई थी क्या? ये कौन सी बेतुकी जेएनयू बात के है? वाइस प्रधानमंत्री तो हिटलर की भाषा बोल रहे हैं। पर डिबेट करा लीजिए। अरे प्राइम हिटलर मिनिस्टर को तो दादे हिटलर पर जेएनयू दादे के आप वाइस बताइए। justify कर के रहे जो हैं। ट्वीट्स है ना, स्टालिन ने उनको 10 पिनाजी लाख लोगों को पढ़िएगा, मरवा क्या दिया, लिखते हैं वो वो। आपका सेना नायक रहता है। लेनिन ठीक है। स्टालिन पूरे माओ देश को सब हिंदू आपके मुसलमान नायक ठीक है, भारत मुझे में अजीज खान, 2017 डॉक्टर का अजीज खान भी हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर अजीज खान, क्या कहीं ना कहीं बार बार कुछ ऐसे मुद्दों पर जो देश के राष्ट्रहित से जुड़े हुए हैं, जब विपक्षी पार्टियां अगर उन मुद्दों पर कुछ ऐसी बयानबाजी करेंगी जिससे बीजेपी को मौका मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप उनको मैदान दे रहे हैं खेलने के लिए, चाहे फिर अल्पसंख्यकों पर पहला हक की बात हो, या फिर जिन्ना और पाकिस्तान को डिबेट में लाना हो, या इस तरह के कोई भी बयान हो। देखिए बिना जी, मुझे तो ऐसा लग रहा था, आप भूल गई मुझे। नहीं, मैं और भूली ये नहीं। लगातार आपकी ये लोग एक्चुअली बात आप शायद कर रहे गाड़ी थे। में ट्रैवल करते हो, हमारे भाई- साथ जुड़े हैं, तो बार बार नहीं, मैं रुक आपका गया। लिंक आ जा रहा है, मैंने- नेटवर्क में दिक्कत आ रही है, इसलिए नहीं, मैं रुक गया और रुक के आपसे बात करना चाह रहा था। मैं चाह रहा था बहुत अहम डिस्कशन हो रहा है, फिर बात हो मेरी। जी। देखिए, मैंने पहले भी कुछ सवाल उठाए थे, उसका मुझे जवाब नहीं मिला। हम फिर सवाल उठा रहे हैं। आज माननीय मोदी जी सत्ता में बैठे हैं, योगी जी सत्ता में बैठे हैं, उनको देश को जवाब देना चाहिए। उनको यह बताना चाहिए कि जो 4 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, आखिर उनके लिए इन्होंने क्या इंतजाम किया। इस पर ये चर्चा नहीं करना चाहते हैं। ये नहीं बताना चाहते कि 60 लाख छोटे बड़े जो उद्योग हैं वो बंद हो गए, उस पर ये चर्चा नहीं करेंगे। देश के प्रधानमंत्री हैं, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, इनकी जिम्मेदारी इस पर बात होनी चाहिए। 24 करोड़ लोग मैं तो ये कह रही हूँ ना कि जिन्ना इस बार बीजेपी नहीं लेके आई, पाकिस्तान इस बार बीजेपी नहीं लेकर आई, ठीक है, तो अगर आप ऐसे बयान लाएंगे, ऐसे मौके देंगे, तो फिर अगर उनको जो पिच सूट करती है वो तो उस पर खेलेंगे ना विवेक। नहीं, एक मिनट भाई, ये ने फासिस्टवाद के ऊपर एक हमला किया है। ये हिटलरवादी सोच, देखिए प्लीज, हिटलरवादी फासिस्ट सोच, जिसके हिसाब अरे से भाई देश पिनाजी, की आप क्या इन माइनॉरिटी, लोगों से बहस मुसलमान और करवा रही हैं आप? सोशलिस्ट, मुझे ये एंटी नेशनल्स हैं। सही कहा है। ये प्रधानमंत्री इसी को जस्टिफाई करना चाहते हैं। बीजेपी का एजेंडा है। राहुल जी ने इसको अटैक किया है। हम जेएनयू में उन ताकतों का राहुल गांधी समर्थन करते हैं। राहुल जी ने बिल्कुल ठीक बोला। ठीक है। इट इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। शिवम जी, एक बात बता दीजिए, अगर राहुल गांधी इतने इरेलेवेंट है, कांग्रेस इतनी इरेलेवेंट है, खत्म होती जा रही है, तो प्रधानमंत्री के संबोधन में कांग्रेस ही कांग्रेस क्यों हावी रहती है, और राहुल गांधी का जिक्र बार-बार क्यों आता है? बहुत साफ बात है, हिंदुस्तान डिफाइंड एज नेशन इज ऑल्सो फाइन, और अगर आप इसको यूनियन ऑफ टेरिटरीज कहते हैं वो भी ठीक है, बिल्कुल कहीं कोई गलत नहीं है, लेकिन कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि दोनों में कोई विरोधाभास नहीं है, आप उसको पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बात, राहुल गांधी मंचों सुन तो लीजिए, ये फिर फासिस्ट की बात कर रहे थे और बीच में चिल्लाए जा रहे हैं। दूसरी बात, राहुल गांधी जी को मंचों का दुरुपयोग करना अच्छे से आता है।